हम दोनों कॉलेज के दोस्त हैं फर्स्ट ईयर से और शुरुआत से हमने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी सारे काम किए हैं कॉलेज में भी। उसी दौरान हमें काफ़ी सारे इंटरेक्शन किए लोगों से कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या परेशानियां हैं उनकी। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, डिग्निटी नहीं मिलती। तो वो प्रॉब्लम्स हमने देखते हुए सोचना स्टार्ट किया कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए इन लोगों के लिए। बिल्कुल। तो ये है स्टोरी कि मैं और सौरभ कैसे मिले। अब मैं और निहारिका इंडियन स्कूल ऑफ हैदराबाद जा रहे थे, और बिजनेस हैदराबाद, सॉरी आईएसबी हैदराबाद। तो हम दोनों ड्रॉप आउट कर गए थे। क्यों कर गए? क्योंकि हमने ब्रूम में स्टार्ट किया। और इससे पहले आपका वो क्या है वर्किंग बैकग्राउंड? कॉलेज में आई वाज एक फाउंडिंग मेंबर ऑफ दिस कंपनी कॉल्ड डांस बाइबल। ये जिमवेयर प्रोडक्ट्स बेचा था ऑनलाइन। उसके बाद मैंने ईगॉन सेंटर ज्वाइन किया जो एक नीच कंसल्टिंग फर्म है। मैंने वहाँ पे 2 साल काम किया और उसके बाद मैं आईएसबी जाने वाली। आपका ये पैटर्न दिख रहा है निहारिका जी कि आप पहले देखती हैं किसी ने शुरू कर लिया, फिर लग रहा है थोड़ा ठीक चलेगा तो आप ज्वाइन कर लेती हैं एज द फर्स्ट। आउट ऑफ द 3 में सबसे कम रिस्क टेकिंग हूँ। मतलब मुझे प्लानिंग बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है बताओ। वो दिख रहा है, बट you know it and you own it. Yes. That's important. Absolutely. So हम दोनों YLP एडमिट्स थे आईएसबी के। थ्रू दैट हम एक दूसरे को जानते थे, हम एक कॉमन ग्रुप में भी कनेक्टेड थे। और मेरे को था कि अब मेरे पास एटलीस्ट कोविड हो गया, आई डोंट वांट टू डू एन ऑनलाइन MBA. So I put it up on the group कि कोई स्टार्टअप कर रहा है क्या. So they told me this. So I was actually their first customer. मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और मेरी मॉम अभी क्लोज टू 60 years old and I've seen her aging away because of the work. ऐसा हाँ, ये बहुत बड़ी पेन पॉइंट है. हाँ जी. आप मुझे एक वर्कर लाके दो. If you're able to do it, I will come on board. Oh wow! So that's how it happened because I strongly feel for customers and these two strongly feel for workers. So workers, customers through tech is what we're doing. When was Broomies born? February 2021 हमने ऑफिशियली इनकॉर्पोरेट किया, बट हम अगस्त 2020 से काम स्टार्ट कर चुके थे इस पे। आप सोर्सिंग कहाँ से करते हैं? मैम 2 चैनल्स हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। हमारा एक वर्कर ऐप है, ऑफलाइन चैनल भी है जिसमें हमारे पास खुद के वर्क ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं और बहुत बड़ी टीम है जो ऑन फील्ड कैंपेन्स करती है, अवेयरनेस क्रिएट करती है और लोगों को लाती है। आप कंप्लेंट्स के लिए आपका मैकेनिज्म मतलब क्या तरीका है? मैम 2 ऐप्स हैं, वर्कर ऐप, कस्टमर ऐप। फीडबैक ऑप्शंस है, रिप्लेसमेंट ऑप्शंस है। इवन इफ अगर कोई भी IVR टोल फ्री टीम ना हो, सब कुछ आप ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? सर बिटवीन वर्कर एंड ब्रूमीज, बट ये सर्विस पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा। और सिमिलरली कस्टमर का बिटवीन कस्टमर एंड ब्रूमीज अगेन। सुपर्ब। कंपटीशन क्या है? बुक माई बाई है या फिर हाउसमेड है। मैम एक तो टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं तो स्केलेबिलिटी एक्चुअली बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक बहुत बड़ा कंपटीशन है जिसका आपने जिक्र नहीं किया, फेसबुक ग्रुप्स। वहाँ पे ये सब काम बहुत होता है। सर मैं खुद एटलीस्ट 20 फेसबुक ग्रुप्स की पार्ट हूँ, हाँ जी। और एटलीस्ट 500 मुझे और ज्वाइन करने हैं जिससे मैं ब्रूमीज को मार्केट कर पाऊँ। लास्ट क्वेश्चन, आप CEO हैं? नो मैम, CEO वैभव है। आप कॉम देखती हैं, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन? नहीं सर, मैं स्टार्टेड में कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छी हूँ तो मेरा वोकल थोड़ा स्ट्रॉन्ग। आप कॉर्पकॉम नहीं, आप वैभव और सौरभ का कम्युनिकेशन देखते हैं, है ना? I love your passion. You're too good man. आप लोग के क्या रोल्स हैं इस कंपनी में? रोल एंड इक्विटी दोनों बता दीजिए। मैं कस्टमर एक्विजिशन, मार्केटिंग और स्ट्रैटेजी देखती हूँ। अच्छा जी। वैभव CEO है एंड प्रोडक्ट एंड टेक पूरा संभालते हैं। सौरभ COO है एंड ऑपरेशंस एंड पूरा सप्लाई चेन देखते हैं। Equity 25%, 22%, 5% is ESOPs, remaining 25 is with investors. इस इंडस्ट्री में डिससैटिस्फैक्शन लेवल्स बहुत हाई है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं ना, वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली मेजरेबल और टेंजिबल नहीं है। वो एक केमिस्ट्री बन जाता है। इट इज अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 people, particularly the person who runs the house और जो हेल्प घर पे आ रही है। तो उसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करना और स्टैंडर्डाइज करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। What is your experience? सर हमने स्टार्ट ऐसे किया था कि हम एक एक्चुअली बहुत मुश्किल से मैच करा पाते थे। कस्टमर कुछ बोल रहे हैं मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वर्कर बोल रहे हैं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, और बहुत मुश्किल से मैच होता था। अब हमारा अप्रोच है कि हम सब कुछ स्टैंडर्डाइज करेंगे और सब कुछ क्लियरली रिटन है। जब हमारी आप वेबसाइट या ऐप पे जाते हैं तो आप जब अपनी सर्विसेज का चूज करते हैं तो आप कुछ भी नहीं डाल सकते, जो ऑप्शन है उसी में से डाल सकते हैं। और अच्छा। उसके बाद सेट सैलरी उधर ही शो होता है और नो नेगोशिएशन। नो नेगोशिएशन। अच्छा। हम लोग एक्स एम्प्लॉयर चेक करते हैं जिसके अंदर हम उनके एक्स एम्प्लॉयर को एक्चुअली कॉल करके उनका Very फीडबैक लेते good, हैं। very good. Lot of the workers don't like to give
एक्स एम्प्लॉय के बारे में सर इंफॉर्मेशन जिसे देना अगर नहीं 30,000 चाहते। रुपए कमाना है तो वो तो खुद निकाल के देगा। तो ये हमारी कस्टमर ऐप है, तो वो ऐप डाउनलोड करेगी, लॉगिन करेगी और फिर ऊपर हमारी चारों सर्विसेज सबसे पहले दिखती हैं। तो जैसे निहारिका को अगर शेफ या कुक बुक करना है तो वो यहाँ पे जाएंगी, शी कैन सी ऑल द इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड, क्या चीज़ प्राइस में इंक्लूडेड है। इसके बाद वो बुक नाउ पे क्लिक करके बस अपना एड्रेस डालेंगी और बस आपको स्टार्ट डेट डालनी है और आपकी बुकिंग हो गई। और इसमें आप नीचे अगर देखेंगे तो एस्टिमेटेड मंथली सैलरी और आवर्स क्लियरली शो हो रहा है। ये पर इसको मैच अभी नहीं हुई ना, ये तो अभी आपने रिक्वेस्ट दी है तो खाली। कितने परसेंट मैच होते हैं? हाँ, मैं अगस्त के मंथ की अगर बात करूँ, अराउंड 250 बुकिंग्स हमारे पास आई होंगी रिक्वेस्ट, जिसको हम उसमें से हम अराउंड 140 फुलफिल कर पाए होंगे। कुछ कम नहीं है नंबर? सर एक्चुअली फॉर अ 40 करोड़ वैल्यूएशन काफी कम लग गया। हम अभी साउथ दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में ऑपरेट कर रहे हैं और हमारा ट्रेनिंग सेंटर मॉडल है। जैसे जैसे हम छोटे छोटे सेंटर्स खोलते हैं वैसे वैसे वो एरिया ऑपरेशनल हो जाता है हमारे। हमें वैसे जो बुकिंग्स आती हैं वो 1000 क्रॉस कर जाती हैं। जो क्वालिफाइड बुकिंग जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम इसको फुलफिल करेंगे, वो नंबर 250। फिल रेट इतना कम क्यों? सर ये वो कस्टमर्स है जिनको एक्चुअली सैलरी से दिक्कत तो है। आपकी सैलरी मतलब मार्केट से बहुत हाई चार्ज करते हैं? नहीं सर, सैलरी हाई चार्ज नहीं करते, एक्चुअली मिनिमम वेजेस को ही फॉलो करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री में कस्टमर्स को आदत है बहुत एक्सप्लॉइट करने की और बहुत कम पे करने की। हम जीनी को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से रेडी है एंड व्हाट अ बेटर प्लेटफॉर्म फॉर अ लॉन्च देन शार्क टैंक इंडिया इटसेल्फ। इसलिए हमारा आस्क है 75 lakhs फॉर 7.5% इक्विटी। तो आइए हम सब मिलके फार्मर्स की लाइफ को बनाए इजी विद जीनी। Diviraj, Prajal, Anita, welcome to Shark Tank Season 2. Thank Good cause that you have picked up for sure. थैंक Thank यू। you. अब थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा आप तीनों के बैकग्राउंड्स क्या हैं, कैसे आप लोग मिले, ये आइडिया कैसे आया? हमारा टीचिंग बैकग्राउंड है। हम 5th to 12th स्टैंडर्ड्स को पढ़ाते हैं और प्लस डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को फिजिक्स और मैथ्स कराते हैं और जी नीट की प्रिपरेशंस कराते हैं। हम मीन आप तीनों, हम दोनों हम दोनों। ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है। और आप दोनों एक्चुअली मैं मेरे मदर और फादर दोनों नहीं है। सॉरी सॉरी टू हियर दैट। फादर डिवोर्स्ड माय मदर व्हेन आई वाज 2.5 year old और जस्ट रिसेंटली जब मदर एक्सपायर हुए 2013 में, तो वो टाइम पे कोई था नहीं, ना पैटर्नल फैमिली ना मैटरनल फैमिली, एंड शी वाज द ओनली वन। सो आप वो मुझे कितने साल के थे जब ये हुआ हादसा? 18 years। आप अनीता को कैसे जानते थे? एक्चुअली मम्मी के फ्रेंड थे, वेरी क्लोज फ्रेंड। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं अगर इस तरीके से मैं बात कर पा रहा हूँ नॉर्मली, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ। अनीता जी, आपका बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएंगे? केरला से आया है मैं, मेरे को शादी करके इधर लेकर आया है। इधर किधर? अहमदाबाद? हाँ, अहमदाबाद में। अच्छा। मेरा हस्बैंड सऊदी में, मेरा बच्चे 2 बेटे अच्छा। बेटे के साथ रहता था। तो मैं सोचता था मैं इतना दूर क्यों आया मैं, तो मेरे को बहुत दुख लगता है। अभी एक्चुअली अभी 10 साल से मेरे को पता चल रहे मैं इधर आने का एक कारण था, वो था ये। तो अभी हमारा फैमिली है, पढ़ने भेजा तो इसका इंजीनियरिंग के लिए भेजा है। तो ये 2 साल किया है, बाद में वो ड्रॉप आउट किया क्योंकि उसका मेंटली वो पूरा डिप्रेशन में था। सबसे पहले एक टेबल लैंप बनाया है, तो बाद में ये व्हीललेस जनरेटर बनाया वो, फिर वो बनाया वो स्कूटी, एक्टिवा में वो इलेक्ट्रिक का कन्वर्ट किया वो, और फिर मैं उसको एक एक काम के लिए उसका साथ दिया, मेरा फैमिली पूरा। मेरे को लगा कुछ इनोवेशन के लिए वो जाएगा तो इसका मन भी फ्रेश हो जाएगा, इसका मेंटली और डिप्रेशन भी चले जाएगा। तो इसका इनोवेशन का वजह से इतना बड़ा जो स्टेज में मेरे को भी आने मिला है। अमिता जी, आपके जैसी टीचर्स को मेरा सलाम। थैंक यू, थैंक यू। आपको लोगों सलाम को है। अपनों के लिए टाइम नहीं है और आपने एक पराये को अपना बनाया। फैंटास्टिक। और प्राजल, अब कैसा लगता है आपको, आपने जब ये किया और जहाँ आप आए हैं, कैसी फीलिंग आती है? अभी यहाँ तक पहुँच गए, बस अब वहाँ तक पहुँचना है बस। Amazing. आई Well वांट टू said, बिकम well द said. वन ऑफ यू। You will become one of us. एक सेकंड ना, छोटा सा क्वेश्चन है।
ये नाम का मतलब बताएं कि ये ज्ञानी है, एजी क्या है? जीनी एज। जीनी मोस्टली लोग ज्ञानी उसको बोल रहे हैं, बट हम उसको स्पेल जीनी करते हैं। जो फर्स्ट 3 इनिशियल्स है वो मेरी मदर के नेम है गीता, और लास्ट 3 इनिशियल्स इज हर्स नेम अनीता। एंड एजी इज अनीता एंड गीता। गीता, yes. लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, आप लोगों को ट्रैक्टर, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हो या कुछ पता हो। सही इज एन सर ऑटोमोबाइल मैं इंजीनियर। ऑटोमोबाइल इंजीनियर। एक्चुअली हुआ क्या कि आप दोनों की स्टोरी में हम इतना घुस गए कि आपके बारे में तो पता ही नहीं किया। सर मैंने 2 साल काम किया एज ऑटोमोबाइल इंजीनियर। 1 साल जीवी के इमरजेंसी, और दूसरी मैंने BRTS में काम किया है, बस रैपिड ट्रांसमिशन सिस्टम, एज अ सर्विस इंजीनियर। दिल्ली में होती थी। अच्छा जी, अच्छा। और आपने 2 वर्ड्स यूज किए, एक तो स्मॉल फार्म्स और सेकंड इंटरक्रॉपिंग। जी तो ये समझाइए मुझे, प्रोडक्ट को समझना है। जी मैम, प्रोडक्ट का हम डेमो फीचर्स दे सकते हैं। बिल्कुल बताइए। सो सर, जैसे मैंने बताया था कि जो ट्रेडिशनल डीजल ट्रैक्टर्स होते हैं वो 7 to 9 फीट की विड्थ होती हाँ है, जी। और हमारा ट्रैक्टर आप देखेंगे कि सिर्फ 3 फीट। 3 फीट का है। और अगर हम बात करें इसके ड्राइव ट्रेन टेक्नोलॉजी, जिसका पेटेंट पब्लिश हो चुका है, उसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है, और इसीलिए हम कम बैटरी में ज्यादा बैकअप दे पाते हैं। इंटरक्रॉपिंग, जैसे कि मैंने बताया कि सपोज आपके आम के बगीचे हैं और उसके बीच में जो स्पेस है, जो वो अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप वो जो ट्रैक्टर्स है वो यूज नहीं कर सकते, उससे क्रॉप्स डैमेज हो जाएंगे और वो बीच में से जा भी नहीं पाएंगे। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि ये छोटा है। जी, क्योंकि ये छोटा है, कॉम्पैक्ट है। दूसरा अभी तक का सबसे लाइटेस्ट ट्रैक्टर है, ओनली 550 kgs। हमारा ट्रैक्टर की वजह से ना ही लैंड दबेगा, ना ही क्रॉप्स को कोई डैमेज होगा। ट्रैवल एक ऐसी ब्रांड है जो आपके हेयर टाइप, रिक्वायरमेंट्स और गोल्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड हेयर केयर प्रोडक्ट्स बनाती है। आपको सिर्फ वेबसाइट पे जाकर एक क्विज लेना है, वहाँ क्वेश्चंस आपकी सारी चीजें कवर करेंगे, राइट फ्रॉम हेयर टाइप, ट्रीटमेंट्स, आप कलर एंड फ्रेग्रेंस चूज कर सकते हो। एंड सिर्फ यही नहीं, आप बॉटल्स पे खुद का नाम भी लिख सकते हो। अरे वाह। उन आंसर्स के बेसिस पे हमारी टीम आपके लिए यूनिक और कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाएगी, सही और इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज करके। शार्क्स हमारे सारे प्रोडक्ट्स सल्फेट एंड पैराबेन फ्री, मेड इन इंडिया और क्लीन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। अब तक हमारे प्लेटफॉर्म पर 2 लाख लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स कस्टमाइज किए हैं, और शार्क्स, मेरा विजन है कि मैं पूरी दुनिया के सारे लोगों को वही प्रोडक्ट्स पहुंचा पाऊँ जो उनके लिए बने हैं। इसलिए आज मैं आपसे 2.5% इक्विटी के एक्सचेंज में 75 लाख की इन्वेस्टमेंट लेने आया हूं। तो क्या आप तैयार हैं इंडिया को बाल बाल बचाने? सो आयुष, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। बताइए कि इस वेंचर के बारे में आपने कैसे सोचा, और खुद के बारे में भी कुछ बताइए। तो मैं अमरावती नाम की सिटी से हूँ, जो एक छोटा सा टाउन है महाराष्ट्र में। मैं मुंबई आया था फॉर माई ग्रेजुएशन। मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की है। कॉलेज के बाद एक चीज़ क्लियर था कि मुझे जॉब नहीं करना है, पर ये भी नहीं पता था कि क्या करना है। इंजीनियरिंग होने के बाद मैं 6 महीने के लिए बैकपैकिंग पे चले गया ऑल ओवर इंडिया। लाइक आई हैव बीन टू सिक्किम, मेघालय साइड, हिमाचल, हर जगह पे। मैंने इंडिया का एक्चुअल कल्चरल डाइवर्सिटी समझा। हर जगह का डाइट अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, लोग ही अलग है, बट प्रोडक्ट्स काइंड ऑफ एक जैसे ही है। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया था। मैंने एक कंपनी के ऊपर नवंबर 2018 से काम करना शुरू किया था। करीब हमने 1.5 साल तक R&D किया, एंड जनवरी 2021 में मैंने इसे लॉन्च किया। नहीं, बट एक चीज बताओ आयुष, नवंबर 2018 की कंपनी है और आपने लॉन्च किया जनवरी 2021। तो कभी कभी क्या होता है ना, टाइम टू मार्केट भी इंपॉर्टेंट होता है। आप थोड़ा स्लो नहीं थे? मैं ये बैकग्राउंड से हूँ नहीं, तो मुझे टीम असेंबल करना पड़ा। कंसल्टेंट्स को हायर किया, उनके साथ काफ़ी ट्रायल एंड एरर हुआ, कुछ बैचेस फेल हो गए, फिर शुरू से शुरुआत की, एंड बीच में लॉकडाउन हो गया। हमने लॉन्च किया था 16 मार्च 2020 में। अच्छा जी। बट 5 दिन बाद लॉकडाउन हो गया। तो कितना रेवेन्यू है अब आपका? हमारा फिलहाल ARR 5 करोड़ का है। हमने लास्ट मंथ 40 लाख का सेल किया था। जनवरी 21 से मार्च 22 तक के हमारा सेल था 1.55 CR। ओके। बट पिछले 4 महीने में अप्रैल से जुलाई तक के हमारा सेल था 1.4 CR।
अच्छा ये बात बताइए, आपका बिजनेस क्या इस कारण से बढ़ा है पिछले 4 महीनों में कि आपने कोई फंड रेज किया इसके हमने पहले? कोई फंड रेज नहीं किया, हम अभी तक कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड हैं। तो ये जो अभी आपका 40 लाख का सेल्स चल रहा है पर महीने का, ये जीएमवी है कि नेट सेल्स है? हाँ, ये GMV है। नेट सेल्स कितना है भाई? नेट होगा 35 lakhs। और इसमें आपका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर कितना है? 9,78,000 का था, 10 lakhs। नॉट बैड, नॉट बैड। कैसे कर रहे हो यार, ये तो मतलब वही मैं unheard है। समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वेल पूरा मार्केटिंग मैं हैंडल कर रहा हूँ, सो आई रन ऑल द एड्स। आपका बैकग्राउंड है मार्केटिंग में, नॉट एग्जैक्टली, बट मैंने सीखा था। ऐसा क्या आपने दिखाया उस एड में कि लोगों के साथ कनेक्ट किया? जो भी पैटर्न ब्रेकिंग हुक है वो काम किया। डूइंग ब्रेक थ्रू मार्केटिंग। पर ये तो इतनी कंपेटिटिव मार्केट है, मतलब सारे ब्रांड्स अगर कोर लेवल पे खाली मार्केटिंग पे ही टिके हुए हैं तो हाउ सस्टेनेबल, कितना सस्टेनेबल है? बार बार वही मेरा पॉइंट है ना, आप मार्केटिंग पे सस्टेन नहीं कर सकते हो, तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। इसमें रिपीट है, इसमें वर्ड ऑफ माउथ की का काफी हेल्प है। क्या % रिपीट है? अराउंड हमारा 20% मंथ ऑन मंथ रिपीट है, बट हमारे सेल्स ड्रास्टिकली ग्रो हो रहे हैं। तो हमारे अप्रैल में सेल्स थे 15 लाख, मई में थे 25 लाख, जून में थे 32 lakhs एंड जुलाई में था 40 lakhs। दीज आर GMV। 40 नहीं, 35 नो 40। नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू तो और कम हो गए, नेट सेल्स गुड है। या आई एम टॉकिंग अबाउट GMV। हाँ ठीक है, मतलब 10% माइनस कर लो सब में से। तो नेट रेवेन्यू क्या होता है? अगर आप ग्रॉस रेवेन्यू में से डिस्काउंट, कमीशन, GST और सेल्स रिटर्न हटा दो तो उसको बोलते हैं नेट रेवेन्यू। ये 35 lakhs में कितना बॉडी केयर, स्किन केयर, हेयर केयर का स्प्लिट क्या है? दैट्स द बेस्ट पार्ट। 100% सेल्स सिर्फ हेयर केयर का है Nice. एंड सिर्फ वेबसाइट से। हमने स्किन केयर और बॉडी केयर तो अब भी लॉन्च किया और मार्केट प्लेसेस पे हम लोग जाने वाले इन द नेक्स्ट 1 or 2 months। पर वहाँ कस्टमाइज कैसे करेंगे? हमारे पास 2 लाख लोगों का डेटा है, सो आई नो कि कौन सी प्रोफाइल्स मेनली लोगों की रिक्वायरमेंट है। सो कुछ इंटरेस्टिंग। 60-70% प्रोफाइल्स के वी कैन मेक मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड वो वहाँ पे लॉन्च कर सकते हो। तो मेरे को ना एक एग्जांपल दो, कोई वेबसाइट दिखाओ, Sure. कुछ अपना हाँ, आप डेमो go दिखाने through वाले करो। हो। हाँ हाँ, और आप वो उसके दिखाओ। बाद फिर प्रोडक्ट्स भी दिखा डन। नमिता, आप क्विज लेना चाहोगे? ठीक है। तो ये ऑर्डर योर फॉर्मूला पे Yeah, क्लिक yeah, just करूं click या on बोल- order your formula. Okay. फीमेल, बेबी, मीडियम। यू नो इतने क्वेश्चंस आंसर करते करते फटीग नहीं आ जाता है पर फिर वही है कस्टमर ना, को? जिसका इंटेंट रहता है वो ये करता है भी ना। एवरीडे है, इसका आंसर एवरीडे है। कितने % लोग आंसर करते हैं सारे क्वेश्चन? ये हमारे 55% सबमिशंस आते हैं, सो काफी लोग तो शुरू करते हैं बट 55% यहाँ तक ही पहुँच जाते हैं। आप ये ले सकते हैं।